हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी। पेपर कोड है G392 और 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। और बुकलेट सीरीज हमें मिली है P। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किसे भारतीय समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? तो जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। और जीएस घुरिये का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिये, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा भारतीय समाज का विज्ञान माना जाता है? तो भारतीय समाज का विज्ञान समाजशास्त्र को माना जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1838 में फ्रांस में। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 1838 में फ्रांस में। राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? तो राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1889 में। पी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक है रामकृष्ण मुखर्जी की। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारतीय समाजशास्त्रीय संघ ISS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951 में। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1952 में। ठीक है, 1952 में। तो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारत में परिवार तथा नियोजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामकृष्ण मुखर्जी इसमें हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। जीएस घुरिये का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो जीएस घुरिये का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ग्रामीण समाज की गत्यात्मकता पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक है रामकृष्ण मुखर्जी की। रामकृष्ण मुखर्जी की पुस्तक है दी डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी। तो बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछ ली जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचे कि ये हमने जो है इंग्लिश में याद की थी और हिंदी में कुछ और है, तो इंग्लिश में क्या नाम है इसका? दी डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी। और हिंदी में क्या लिख दिया इन्होंने कि एक ग्रामीण समाज की गत्यात्मकता। ठीक है, ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामकृष्ण मुखर्जी। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का संस्थापक कौन था? जीएस घुरिये। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। बंगाल के 6 गांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें MN श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, जीएस घुरिये विचारधारा के किस संप्रदाय से संबंधित है? बम्बई संप्रदाय से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था जीएस घुरिये ने। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लुइस ड्यूमो कौन था? तो फ्रांसीसी मानवशास्त्री व समाजशास्त्री। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने अध्ययन में भारत विद्या शास्त्र परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया। तो वो है जीएस घुरिये। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लुइस ड्यूमो का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लुइस ड्यूमो का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? साम्राज्यवाद का। होमो हायरार्किक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो लुइस ड्यूमो की पुस्तक है होमो हायरार्किक्स। जजमान एवं आसामी के संबंध एक प्रकार से के रूप में होते हैं। तो सामाजिक समझौते। होमो हायरार्किस पुस्तक कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 11 भागों में विभाजित है, 11 अध्यायों में विभाजित है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घुरिये के लेखन का केंद्र बिंदु कौन सा रहा है? तो जाति एवं जनजाति, संस्कृति एवं सभ्यता, परिवार, नातेदारी एवं विवाह, तीनों का ही रहा है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सोशल टेंशन्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सोशल टेंशन्स इन इंडिया पुस्तक है जीएस घुरिये की। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु किस भारतीय सामाजिक चिंतक द्वारा प्रयास किया गया? अंबेडकर के द्वारा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। भारतीय समाज की सामाजिक बुराई निम्न में से कौन सी है? तो अस्पृश्यता। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा है MN श्रीनिवास की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ने अपने अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य अपनाया है? MN श्रीनिवास ने। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इरावती कर्वे। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1959 में, 1959 में। प्रबल जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? MN श्रीनिवास ने। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन का अध्ययन किसने किया? MN श्रीनिवास ने। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है? तो MN श्रीनिवास। ठीक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। आप लोगों ने अब ये इंग्लिश में याद कर रखी थी कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया।
और यहाँ पे देखा कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, तो आप लोग जो है भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद कीजिए अपनी बुक। हालांकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में छपाता है, तो इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो ये बुक पूछी है किसकी है, तो ये पुस्तक है एम एन श्रीनिवास की। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम भारत में कब पारित किया गया, तो ये 1929 ईस्वी में, ठीक है, 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रभु जाति का प्रमुख आधार निम्न में से क्या है, तो संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जीएस घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, तो जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है जीएस घुरिये ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीए एमए दोनों में ये पूछा जाता है, थर्ड ईयर में, बीए थर्ड ईयर में और एमए सेकंड ईयर में। हैदराबाद के समीरपेट गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया, तो एससी दुबे ने। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन विलेज पुस्तक का लेखक कौन है, तो इंडियन विलेज पुस्तक किसकी है, एससी दुबे की। और ये ऐसे भी पूछ सकते थे कि भारतीय ग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारतीय ग्राम या गांव पुस्तक के लेखक कौन है, एससी दुबे। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक एससी दुबे है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है एससी दुबे ने। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, एससी दुबे। भारत में लौकिकीकरण को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें पश्चिमीकरण है, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, आधुनिक शिक्षा, तीनों ही है। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। संस्कृतिकरण किस प्रकार की गतिशीलता से संबंधित है, तो यह है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, ठीक है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। फीडिंग द बनिया पुस्तक किसने लिखी, तो फीडिंग द बनिया पुस्तक है डेविड हार्डिमन की। इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेविड हार्डिमन। गुजरात के खेड़ा जिले के पाटीदार समुदाय पर अध्ययन किसने किया, डेविड हार्डिमन ने। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पीसेंट्स नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेविड हार्डिमन। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समाजशास्त्र के भारत विद्या शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है, लुइस ड्यूमो। निम्न में से किसने भारतीय समाज के अपने विश्लेषण में अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य अपनाया है, बी आर अम्बेडकर ने। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित है, तो जीएस घुरिये और ए के शरण, डीपी मुखर्जी, तीनों ही है। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। शुद्धता एवं प्रदूषण की अवधारणा किसने दी, लुइस ड्यूमो ने। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रामकृष्ण मुखर्जी निम्न में से कौन से परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। समाजशास्त्र के सभ्यता परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है, तो सुरजीत सिन्हा इसमें हो जाएगा। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया के लेखक कौन है, एन के बोस है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एन के बोस। एन के बोस का पूरा नाम क्या है, निर्मल कुमार बोस। किसने प्रजातांत्रिक अधिकारों को 3 भागों में बांटा, ए आर देसाई ने। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ए आर देसाई। और ए आर देसाई का पूरा नाम क्या है, अक्षय रमनलाल देसाई। ए आर देसाई का पूरा नाम है अक्षय रमनलाल देसाई, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है पूरा नाम। एन के बोस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर कब रहे, तो 1967 से 1970। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। एन के बोस का जन्म कब हुआ था, 1901 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसने भारतीय कृषि व्यवस्था के सामंती चरित्र को उजागर किया, ए आर देसाई ने। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एन के बोस का पूरा नाम क्या है, देख लीजिए, इसमें पूछ लिया गया है हमसे कि एन के बोस का पूरा नाम क्या है। क्या बताया था मैंने, एन के बोस का पूरा नाम निर्मल कुमार बोस, ठीक है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो विद्वानों के पूरे नाम भी आपको पता होने चाहिए। एन के बोस का, जैसे कि इसमें नाम पूछा एन के बोस का, निर्मल कुमार बोस है। ऐसे ही अक्षय रमनलाल देसाई है, ए आर देसाई का पूरा नाम। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कल्चर एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्चर एंड एजुकेशन पुस्तक है एससी दुबे की, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एससी दुबे। श्यामाचरण दुबे इनका पूरा नाम है। एससी दुबे का पूरा नाम क्या है, श्यामाचरण दुबे। ए आर देसाई का पूरा नाम क्या है, तो आ गया, ये पूछ लिया गया हमसे, मैंने बताया था अभी। तो ए आर देसाई का पूरा नाम क्या है, अक्षय रमनलाल देसाई। जनजातियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जनजातियों के लिए अनुसूचित जाति जो शब्द है वो प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और आदिम जाति इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का प्रयोग नहीं करते जनजाति के लिए। अंबेडकर कब पैदा हुए, तो 1891 ईस्वी में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। भारत सहित पूरी दुनिया में किस दिन अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
ओकलिंग जाति का अध्ययन किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास ने। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। समाजशास्त्री A.R. देसाई ने भारतीय समाज के रूपांतर को समझाने के लिए को लागू किया है? ऐतिहासिक भौतिकवाद को। ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। रामपुरा में किसकी परिस्थिति ऊंची है? ब्राह्मण और लिंगायत की। ठीक है, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामपुरा में ब्राह्मण और लिंगायत की परिस्थिति ऊंची है। इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? S.C. दुबे इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्यामाचरण दुबे। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उड़ीसा की जुआंग जनजाति के अध्ययन के बाद जनजाति जाति सातत्य की अवधारणा का किसने प्रतिपादन किया है? N.K. बोस ने। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, N.K. बोस। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। N.K. बोस ने गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी? तो इसमें सिलेक्शंस फ्रॉम गांधी और स्टडीज इन गांधीज्म और माई डेज विद गांधी, तो तीनों ही लिखी है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सुरजीत सिन्हा के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? तो जनजाति जाति जाति जनजाति सभी है, तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कृषिकीकरण की अवधारणा किसने दी? तो सुरजीत सिन्हा की अवधारणा है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसने बस्तर की जनजातियों पर अध्ययन किया? तो बस्तर की जनजातियों पर अध्ययन किया था सुरजीत सिन्हा ने। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसने बाराभूम के भूमिज का अध्ययन किया? जो भूमिज जनजाति है, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भूमिज जनजाति का अध्ययन किसने किया था? तो भूमिज जनजाति का अध्ययन किया था सुरजीत सिन्हा ने। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। राजपूतीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये भी सुरजीत सिन्हा की अवधारणा है राजपूतीकरण की। निम्नलिखित में से किसे अधीनस्थ लोगों का नेता कहा जाता है? तो अधीनस्थ लोगों का नेता अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जाति का विनाश 1936 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, अम्बेडकर। 1922 से 23 के दौरान गुजरात में हुए देवी आंदोलन का किसने अध्ययन किया? डेविड हार्डीमन ने। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दी अनटचेबल्स 1948 पुस्तक के लेखक कौन है? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये B.R. अम्बेडकर की बुक है। किस परिप्रेक्ष्य की मान्यता का आधार है कि भारतीय समाज अद्वितीय है तथा भारतीय सामाजिक संस्थानों का निम्न ग्रंथ के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है? तो भारत विद्याशास्त्र में हो जाएगा, इंडोलॉजिकल। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अछूतों का मसीहा के रूप में कौन जाना जाता है? तो अम्बेडकर को अछूतों का मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसने कहा जाति व्यवस्था मात्र श्रम का ही विभाजन नहीं करती, यह तो श्रमिकों का भी विभाजन करती है? तो ये भी B.R. अम्बेडकर जी ने ही कहा है। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। घुरिये ने किस गांव का अध्ययन किया था? तो G.S. घुरिये ने किया था लोनीकंड का। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसने कहा कि धर्म जब जाति और वर्ण को मान्यता देने लगे तब इसे समाप्त कर देना चाहिए? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा है। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। किसी जाति में सदस्यता का आधार क्या होता है? तो जन्म। ठीक है, जाति जन्म पर आधारित होती है, इसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। किसने अस्पृश्यों के लिए हरिजन नाम दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, आदिवासी कृषकों में हुए देवी आंदोलन का निशाना कौन था? तो साहूकार, जमींदार और शराब दुकान के मालिक, तो उपरोक्त सभी थे। तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1990 में। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का सूचक है? तो इसमें जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य की देखरेख एवं बीमारी, शिक्षा एवं रोजगार, तो उपरोक्त सभी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रजाति है, तो प्रजाति क्या है? जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री। दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य संबंधित है दलितों से। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय समाज के दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो जाति व्यवस्था का विरोध, अछूतों के सुधार पर बल, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति पर किसने अध्ययन किया? तो कमार जनजाति का अध्ययन किया था S.C. दुबे ने। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ड्यूमो का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुइस ड्यूमो का जन्म हुआ था फ्रांस में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फ्रांस। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? N.K. बोस की पुस्तक है ये। ठीक है, निर्मल कुमार बोस की पुस्तक है। इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
AR देसाई विचारधारा के किस संप्रदाय से संबंधित थे? बम्बई से। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बम्बई। दी रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है MN श्रीनिवास की। दी रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक MN श्रीनिवास है। GS घुरे की प्रथम कृति पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ठीक है, GS घुरे की प्रथम कृति कास्ट एंड रेस इन इंडिया। स्वरूपात्मक परिप्रेक्ष्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तुर्खीम के द्वारा। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और समन्वयात्मक या संश्लेषात्मक परिप्रेक्ष्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज सिमेल के। ठीक है, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ड्यूमो के जाति व्यवस्था के विश्लेषण में कौन सा एक प्रमुख केंद्रीय है? तो संस्तरण। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला और आखिर का क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय संविधान के प्रणेता संस्थापक कौन है? BR अम्बेडकर। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, BR अम्बेडकर। तो ये हमारे पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी के G392 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।